हिसार के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह रहे रोहनाथ गांव पर नाटक दास्ताने रोहनाथ का मंचन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। वहीं आज मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के लिए बलिदान देने वाले रोहनाथ गांव के शहीदों पर पूरे देश को नाज है और ऐसे अमर शहीदों की गाथाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बने। इसके लिए रोहनाथ के नाम पर एकेडमी का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार से रोहनाथ गांव में स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। रोहनाथ की दृष्टि से कुछ घोषणाएं मैंने वहाँ की थी। एक तो रोहनाथ एकेडमी नाम से उस इलाके में कुछ जमीन लेकर के और एक अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें मार्शल आर्ट्स या कोई आर्मी के नाते, डिफेंस के नाते कोई ट्रेनिंग सेंटर और स्मारक, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जाएगा। वहाँ गांव के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुविधाओं के नाते से एक रोहनाथ ट्रस्ट भी बनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पूंजी हमने उसमें डाली है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की और देखभाल ये सब की जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्द ही हो जाएंगे। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% भागीदारी पहले से थी, 42% का फैसला हो चुका था। हालांकि वे चाहते हैं कि महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन किसी ने इसको कोर्ट में चुनौती दी है। 29 मार्च को कोर्ट में सुनवाई है। 29 को पंचायत चुनाव पर फैसला होने के बाद जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। निकाय के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं। पिछले 1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन चूंकि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो हमको रिपोर्ट दी भी कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे ही फसल का ये सीजन समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है कोई ना कोई डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत का चुनाव है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था, हम 42 को 50 करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया और मुझे लगता है अभी 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला परसों तक हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी पंचायतों को चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 29 मई 1857 के दिन जो चिंगारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ निकली थी, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी हम झुके नहीं और डट के उनका सामना किया। देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन रोहनाथ गांव के लोगों की पीड़ा जस की तस रही और जिसके चलते वह राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी पीड़ा को समझते हुए 4 साल पहले 23 मार्च को उन्होंने रोहनाथ के लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत की और तब पहली बार रोहनाथ में तिरंगा फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।